मूवी के स्टार्ट में हम एक अनोरा उर्फ एनी को देखते हैं जो एक सेक्स वर्कर है और अपने कस्टमर का पूरा ध्यान रखती है और उसका मालिक उसके लिए महंगे महंगे कस्टमर लेकर आता है। और एक रात को एक रसिया के अमीर घर का लड़का वान्या सर्विस लेने आता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं अनोरा मूवी के बारे में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक एडल्ट मूवी है, तो प्लीज बच्चे इसे ना देखें और अगर थोड़े ज्यादा ही ठरकी हो तो देख सकते हो। वान्या एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो दबा के नशा करता है और छोरी पटाता है। खैर वो बात अलग है कि उसका पटाना एक रात का ही होता है। वान्या को एनी की सर्विस इतनी पसंद आई कि उसने एनी को घर पर बुला लिया और उसको बजा डाला। उसकी डिमांड को देखते हुए एनी से जलने वाली एक डायमंड नाम की लड़की उसका मजाक उड़ाती है। वान्या एक बार फिर से एनी को बुलाकर उसकी मार डालता है और फिर वो बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वान्या एनी को अपनी न्यू ईयर पार्टी में आने को सजेस्ट करता है। इसके बाद न्यू ईयर की पार्टी में एनी अपनी एक बेस्ट फ्रेंड लुलू को लेकर आती है, जहां वो लोग जम के शराब पीते हैं, नशा करते हैं और वान्या एनी का गेम बजा देता है। और सुबह होने पर जब एनी जाने के लिए रेडी होती है तो वान्या उसको रोककर एक ऑफर देता है कि अगर एक हफ्ते के लिए एनी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो वान्या उसको $10,000 देगा। लेकिन एनी $15,000 में बात पक्की कर देती है। इसके बाद एनी अपना सामान लेकर पहुंच जाती है वान्या की उधार की गर्लफ्रेंड बनने। वहां पहुंचते ही वान्या उसको फिर से पेल देता है और अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है और नशा करके फुल एंजॉय करता है। तभी उसकी एक दोस्त ने बताया कि अमेरिका के वेगस में उन्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसे सूंघकर वो भंड हो सकते हैं। जिसे सुनते ही वान्या के कान में अमेरिका कीड़ा जाग जाता है और वो उन लोगों को लेकर वेगस पहुंच जाता है। और वहां पर वो नहाते हैं, घूमते हैं, कैसीनो खेलते हैं और मुजरा भी करते हैं और फिर वो उसी चीज को अपनी कान में डाल लेते हैं जिसके लिए वो वेगस में आए थे। अब यहाँ पर जितने भी मैच्योरिटी ऑफ द पीपल हैं उनका तो ठीक है, लेकिन अगर यंगर एज वाले इसे ट्राई करने की सोच रहे हैं तो वो इसे अपने जोखिम पर लें। इसके लिए वान्या जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद वान्या एनी का फिर से गेम बजा देता है और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वान्या एनी के सामने शादी करने का प्रपोजल रखता है। लेकिन पहले तो एनी को यकीन नहीं हुआ और फिर उसे पता चला कि वान्या इस बात के लिए सीरियस है। फिर क्या था, वो दोनों वेगस के एक चर्च में जाकर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं और ये गधा खुशी तो इस तरह मना रहा है जैसे कि इसने बहुत बहादुरी वाला काम किया है। वापस आकर एनी जब अपना सामान लेने आती है तो डायमंड की जल जाती है। ये सुनकर कि एनी ने शादी कर ली है तो वो एनी से लड़ने लगती है कि उसकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। लेकिन एनी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो वान्या के साथ जाकर खूब मजे लूटती है, शॉपिंग करती है और अपना गेम बजवाती है। शादी वाली बात वान्या की माँ तक भी पहुंच जाती है। फिर वान्या की माँ अपने मैनेजर टोरोस से शादी के बारे में पूछती है, जिस पर वो यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए टोरोस अपने दो जमूरों को भेजता है जो उस टाइम पर जाकर बेल बजा देता है जब वान्या गेम बजा रहा था। गार्निक काफी बेल बजाता है लेकिन वान्या दरवाजा ही नहीं खोलता तो गार्निक जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करता है और मैरिज सर्टिफिकेट देखे बगैर बिल्कुल भी जाने को रेडी नहीं होता। वान्या मान जाता है और उसको सर्टिफिकेट दिखाता है। गार्निक उसका फोटो लेकर टोरोस को भेज देता है और टोरोस ये बात वान्या के माँ बाप को बता देता है जो उसी टाइम अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं ताकि अपने बेटे को वहाँ से ले जाएं। टोरोस भी वान्या के पास आने लगता है ताकि उनके आने से पहले ही वो वान्या और एनी का डाइवोर्स करवा सके। और जब ये बात वान्या को पता चली तो वो घर से भाग जाता है, जबकि एनी को इगोर पकड़ लेता है और उसको बांध देता है। नोटी हो रहा के हैं, नोटी हो रहा।
तभी वहाँ पर टोरोस आकर उसको शांत करवाता है और एनी को इस बात के लिए राजी करने लगता है कि वो वान्या से तलाक ले ले, क्योंकि वो एक नंबर का ठरकी है। लेकिन एनी उसकी बातों का यकीन नहीं करती और उसको कहती है, मैं यहाँ से घंटा नहीं हिलने वाली। हम डिवोर्स ले लें क्योंकि तुम चाहते हो। बाहर भी जाओ। मैं जाके मरवा लूँ, तू जाके मरवा साले, तू अपनी माँ से मरवा ले माँ। टोरोस को एनी की शादी वाली अंगूठी के बारे में पता चलता है और जब वो उसको छीनने की कोशिश करते हैं तो एनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तो वो लोग उसके मुंह में स्कार्फ डाल देते हैं और अंगूठी भी ले लेते हैं। इसके बाद टोरोस एनी से शांति से बात करता है कि अगर वो तलाक ले लेती है तो उसे $10,000 दिए जाएंगे, जिसके लिए एनी मान जाती है और वो सब लोग वान्या को ढूंढने निकल जाते हैं। और रास्ता बंद होने की वजह से वो कार को वहीं पार्क करके वान्या को ढूंढने के लिए कैंडी शॉप में जाते हैं, लेकिन वहां से उन्हें कुछ नहीं पता चलता। फिर वो एक बार में जाते हैं मगर वहां से भी खाली हाथ ही आते हैं और उन्हें ढूंढते हुए रात हो जाती है। जब वो अपनी गाड़ी के पास आए तो देखा कि नगर पालिका वाले उसकी गाड़ी को ले जा रहे हैं, क्योंकि उसने कार को बीच रोड में रोका था। तो टोरोस लड़ झगड़ के अपनी गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो वान्या को बिलियर्ड हॉल, डिस्को, पता नहीं और कहां कहां ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वान्या नहीं मिलता, जबकि वान्या तो एनी के धंधे वाली जगह पर गया हुआ है और डायमंड उसके साथ ऐश करने का प्लान बना रही है। और लुलू ये बात एनी को बता देती है, जो एनी की दोस्त है। खबर मिलते ही वो चल पड़ते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं और एनी वान्या को समझाती है कि ये लोग उनका तलाक करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कभी भी एग्री नहीं करना है। लेकिन वान्या बहुत ज्यादा पीकर भंड हो चुका था और इसी का फायदा उठाकर टोरोस उसे कोर्ट ले जाने लगता है और डायमंड एनी को उंगली करती है, तो एनी उसे पकड़कर वहीं पर धो डालती है। टोरोस बात को संभालता है और उन्हें पकड़कर कोर्ट ले आता है, लेकिन वान्या अभी भी नशे में था। अंदर जाने पर वान्या के पापा का वकील तलाक की रिक्वेस्ट करता है, तो एनी ने बताया कि उनकी शादी लीगली और पक्के तौर पर वेगस में हुई थी, जिस पर उनकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है और वो सब एयरपोर्ट आ जाते हैं, क्योंकि वान्या के माँ बाप भी आ जाते हैं। एनी वान्या की माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके रिश्ते को मान जाएं और उसको बहू की तरह ट्रीट करें, लेकिन वान्या की माँ उसकी बात नहीं सुनती और उसको खरी खोटी सुना देती है। और जब उसे पता चला कि उनकी शादी वेगस में हुई है तो वो उसी टाइम वेगस जाने के लिए रेडी होते हैं। अभी तक एनी को लग रहा था कि वो वान्या की लुगाई है, लेकिन उसका दिल तब टूट जाता है जब वान्या ने बताया कि वो तो बस उसके साथ खेल रहा था। तो एनी गुस्सा होकर धमकी देती है कि वो तलाक के साथ साथ उसकी आधी प्रॉपर्टी भी साइन करवाएगी, जिस पर वान्या की माँ धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसको बर्बाद करके रोड पर ले आएगी, जिसे सुनकर एनी डर जाती है और तलाक के लिए मान जाती है। इसके बाद वो वेगस जाते हैं और डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तलाक होने पर एनी को काफी दुख होता है और इगोर उसे लेकर वान्या के घर आ जाता है ताकि सुबह होते ही उसको उसके पैसे दे सके। रात को एनी इगोर को रिझाने लगती है, लेकिन सख्त लोंडा नहीं मानता और सुबह उसको सामान के साथ घर छोड़ देता है। लेकिन जाने से पहले एनी इगोर का रेप कर डालती है और खुद उसका गेम बजाकर खुद ही रोने लगती है और यहीं पर वाहियात मूवी एंड हो जाती है।